वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। ब्रिक्स गेम में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। मैनेजर गुरचरण सिंह होरा के नेतृत्व में टेनिस टीम ने पहली बार जीता सिल्वर और कांस्य पदक। साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स गेम में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर गुरचरण सिंह होरा के नेतृत्व में पहली बार टेनिस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर और ब्रोंज मेडल हासिल किया। भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर गुरचरण सिंह होरा ने बताया कि हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने अलग अलग खेलों में कुल 9 मेडल अपने नाम किए, जो पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि पर मैनेजर गुरचरण सिंह होरा ने भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन, भारतीय टेनिस संघ के महासचिव अनिल धूपर और कोषा अध्यक्ष रोहित राजपाल, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल समेत टेनिस के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान संभालने दुर्ग पहुंचे 3000 सीआरपीएफ के जवान। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को शांति और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव की कमान सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से संभालेगी। विशेष ट्रेन से यहां पर सीआरपीएफ के 3000 जवान दुर्ग पहुंच चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष और निर्भय चुनाव का संपन्न कराने के लिए सुदूर अंचलों और शहरों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती की जाएगी। भाजपाई बोले आचार संहिता में कांग्रेस बांट रही है 10-10 हजार रुपए के चेक। निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। अंबिकापुर से बड़ी खबर। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा पर 10-10 हजार रुपए का चेक बांटने का आरोप लगाया। भाजपा जिला प्रतिनिधि निर्वाचन अभिषेक शर्मा ने इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को संज्ञान के माध्यम से की है। उन्होंने कहा कि जनपद सीओ हपर लुंड्रा के हस्ताक्षर से सरपंच सचिव के नाम पर जारी जनसंपर्क पत्र के चेक को आचार संहिता लगने से 4 दिन पूर्व यहाँ पर तारीख डालकर जारी किया गया है। उन्हें कांग्रेस पर चेक बांटकर इसका यहाँ पर अनुसूचित लाभ लेने का भी आरोप लगाया है। प्रबल प्रताप बोले टाइगर अभी जिंदा है। जीपीएम में कहा कार्यकर्ताओं को जो हाथ लगाएगा उसे नस्तानाबूद कर देंगे। अटल का पलटवार आदमखोर न बने। बिलासपुर के कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, वहीं अगर उनके कार्यकर्ताओं को हाथ भी लगाएगा तो उसे नस्तानाबूद कर देंगे। वहीं प्रबल के इस बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार अटल श्रीवास्तव ने कहा कि हम टाइगर के आदमखोर नहीं बनने की प्रार्थना करते हैं। दरअसल कोटा क्षेत्र के दरसागर गाँव में शनिवार को हुए भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रबल प्रताप शामिल होने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा और खुले मन से चुनौती भी दे डाली। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, अब नहीं मिलेगी कैशलेस उपचार सुविधा। नया नियम लागू। रेलवे कर्मचारियों, पेंशनरों और आश्रितों को अब निजी अस्पतालों में बिना रेफर इमरजेंसी कैशलेस उपचार की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने विचार विमर्श और सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद देश भर में चल रही कैशलेस यहाँ पर ट्रीटमेंट स्कीम इमरजेंसी को वापस ले लिया है। दशहरा से पहले कोल कर्मचारियों को बोनस का तोहफा 85,000 रुपये किया गया भुगतान। कोल कर्मियों के खातों में दशहरा से पहले बोनस की राशि डाल दी गई है। सभी कर्मचारियों को 85,000 रुपये का भुगतान किया गया है। एसईसीएल के कर्मचारियों में इस बार साथ ही 278 रुपये बोनस का भुगतान किया गया। पिछली बार 76,500 रुपये बोनस मिला था। इस बार 8,500 रुपये बढ़ा दिया गया है। कोरबा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 गिरफ्तार। दुर्ग का रिक्की यादव सप्लाई करता है नशे का सामान। एनडीपीएस की कार्रवाई कर भेजा गया जेल। कोरबा की सीएसईबी की पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 4,300 नग टैबलेट, कैप्सूल और सिरप जब्त की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 38,000 रुपये आकी गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दुर्ग के एक व्यक्ति नशे का सामान उनके पास छोड़कर गया था। अमित जोगी कटघोरा से लड़ सकते हैं चुनाव। भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में। अमित जोगी जल्द हो सकता है प्रत्याशी बनाने का ऐलान। अमित जोगी कटघोरा चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्हें अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। जनता कांग्रेस पार्टी सूत्रों की माने तो जल्द ही इसका ऐलान कर सकता है। अमित जोगी और उनकी टीम कटघोरा में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने पर लगी हुई है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने अमित जोगी यहाँ पर खुद चुनावी मैदान पर उतरेंगे। इससे पहले अमित जोगी के मनिंदगढ़ सभी चुनाव लड़ने की चर्चा रही।
तेज रफ्तार माजदा की चपेट में आया बाइक सवार, देखिए खौफनाक हादसे का वीडियो। कवर्धा से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल तेज रफ्तार अनियंत्रित माजदा ने बाइक सवार को चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। ये हादसा पिपरिया थाना क्षेत्र के खड़ोदा गाँव में हुआ है। स्कूटी की डिग्गी से 34.5 लाख रुपए बरामद। रायपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने व्यापारी से किए जब्त, आयकर विभाग को दी सूचना। रायपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान यहां पर एक व्यापारी से 34.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। व्यापारी इन रुपयों को एक बैग में भरकर स्कूटी से ले जा रहा था। पूछताछ में रुपयों को लेकर उचित जवाब नहीं देने पर पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। राजधानी में किराना दुकान में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप। राजधानी में तड़के सुबह एक किराना दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात है। बता दें कि यह घटना टिकरीपारा के छत्तीसगढ़ नगर में हुई है। टिकरीपारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देश भर में कांग्रेस हुई कमजोर, भाजपा को मार भगाओ। नक्सलियों की सेंट्रल कम्युनिटी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। नक्सलियों के केंद्रीय कम्युनिटी ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि देश भर में कांग्रेस कमजोर हो गई है, भाजपा पार्टी को मार भगाओ। दरअसल प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट में कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के लिए भाजपा पार्टी सबसे बड़ा खतरा बनी है। साम्राज्यवादी नीतियों पर अमल कर रही कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर कड़ा विरोध करो। जनता से वोट मांगने आने वाली यहाँ पर पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाए। तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व में वाली यहाँ पर भारत राष्ट्र समिति को भी मार भगाया जाए। 15 एकड़ गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, लाखों का फसल बर्बाद। कबीरधाम जिले के बौधाई कुंडा गांव में एक 15 एकड़ गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। आगजनी की खबर लगती ही यहां पर ग्रामीण खेतों में पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस घटना में लाखों रुपए का फसल बर्बाद हो गए। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहा था मित्तल हॉस्पिटल नर्सिंग होम। एक्ट की टीम की जांच में खुलासा कई और अस्पतालों में भी मिली खामियां। दुर्ग जिले के स्मृति नगर स्थित मित्तल हॉस्पिटल बिना फायर एनओसी के पिछले 1.5 महीने से संचालित हो रहा था। नर्सिंग होम एक्ट की टीम जांच में यह उजागर हुआ है, जिसके बाद अस्पताल को नोटिस जारी कर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला के मुताबिक CMHO डॉक्टर JP मिश्रा के निर्देश पर जिले में संचालित सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को नर्सिंग होम एक्ट का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। उनकी टीम लगातार अलग अलग इलाके में इसकी जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब और बढ़ेगी ठंड, 2 दिन में 2 डिग्री गिरेगा पारा, जाने ताज़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल गया है और रात में हल्की ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। वहीं यहाँ पर रायपुर का न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यहाँ पर ठंडकता और बढ़ेगी तथा यहाँ पर मौसम मिजाज ऐसा ही रहेगा। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद है। हल्की ठंड शुरू होती है। रायपुर के कुछ क्षेत्रों में गर्म कपड़ों के स्टॉल लगने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सिम्स की बदहाली पर एसपी ने लिया स्वतः संज्ञान, डीन को लगाई फटकार। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और समाज कल्याण विभाग को 2 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सिम्स की बदहाली की खबरों पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई यहाँ पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान जवाब देने के लिए उपस्थित हुए सिम्स के अधीक्षक को कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति स्वयं अनफिट है उसे अधीक्षक कैसे बना दिया गया। कोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव के साथ कलेक्टर को भी सिम्स अस्पताल की पूरी रिपोर्ट मंगलवार सुबह 10 बजे तक उपस्थित होकर कोर्ट में पेश करने को कहा गया है।
कांग्रेस से मिले चिंतामणि महाराज ने बीजेपी से मांगा टिकट, कहा अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाए तो पार्टी में होंगे शामिल। सिंहदेव बोले कांग्रेस में रहे तो अच्छा। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद बलरामपुर के सामरी से विधायक चिंतामणि महाराज ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाएंगे तो वह पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके बीच यहां पर रविवार को बातचीत हुई। दरअसल श्रीकोट के यहां पर आश्रम में हुए कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान चिंतामणि महाराज ने अपनी शर्तें रखी। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल वहां से रायपुर के लिए लौट आए। वहीं यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे कांग्रेस में रहे तो अच्छा है। बिलाईगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालक गिरफ्तार। वर्ल्ड कप क्रिकेट में लगा रहा था सट्टा, 3 मोबाइल जब्त, पुलिस निकलवा रही बैंक डिटेल। बिलाईगढ़ में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक आरोपी को बिलाईगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकित अग्रवाल उम्र 30 वर्ष बिलाईगढ़ कचहरी चौक के पास अन्नपूर्णा किराना दुकान संचालित करता है। इसी दुकान में 3 ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट यहां पर सट्टा खिलाया जा रहा था। पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए आरोपी को रंगे हाथ ऑनलाइन सट्टा खिलाते यहां पर पकड़ाया गया। ऐप के माध्यम से सट्टा संचालित करने वाले आरोपी अपने अन्नपूर्णा किराना दुकान से सट्टा संचालित करवा रहा था। आरोपी ने 3 मोबाइल पर ऐप पर बाहुबली ग्राउंड और साथ ही मास्टर ऐप बनवाया था। इसके जरिए पूरे प्रदेश में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलवाता था। इस ऐप के माध्यम से पुलिस को यहां पर करोड़ रुपए का लेन देन होने का पता चला है। दुर्ग में हेराफेरी कर बेची करोड़ों की जमीन, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज और 2 लाख कैश समेत कई सामान जब्त। दुर्ग पुलिस ने जाली दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, फर्जी डॉक्यूमेंट और 2 लाख रुपए जब्त किया। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। अश्लील डांसर पैरों तले रौंद रही, आदर्श आचार संहिता का कायदा गांव में देर रात तक जारी है। नाचा दलों का धूम धड़ाका। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता 9 अक्टूबर से लागू है, लेकिन कोरबा जिला के आउटर में यहाँ पर आचार संहिता के खुलेआम धज्जियां उड़ाने के साथ ही खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। यहाँ देर रात तक तेज यहाँ पर साउंड में बाल बलाओं के डांसर पर जमकर पैसे यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस सूचना के बाद भी मौके पर पहुंचना मुनाफिक नहीं समझी। दर्री पावर प्लांट में लगी भीषण आग, कन्वेयर बेल्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, करोड़ों का नुकसान। कोरबा जिले के दर्री स्थित HTPS पावर प्लांट में जो है रविवार सुबह 11:30 बजे भीषण आग लग गई। वहीं हैंडलिंग प्लांट में MCC नंबर 10 के पास लगे कन्वेयर बेल्ट में आग लगे। फिलहाल यहाँ पर दमकलियों ने आग पर काबू पा लिया। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है, जिसमें यहाँ पर करोड़ों रुपए के नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। मरवाही सीट से गुलाब राज लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, दावेदार बागी नेताओं ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। दूसरी पार्टी के संपर्क में भी कई नेता। मरवाही विधानसभा सीट से गुलाब सिंह राज निर्दलीय प्रत्याशी ग्रुप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। वहीं मरवाही के 27 उम्मीदवारों में से आधे से ज्यादा दावेदारों ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही यहाँ पर कोदवाही गांव में दावेदारों ने बैठक करके निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर के यहाँ पर ध्रुव के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी, अलग अलग जिलों में कार्रवाई कर 17 लाख कैश और करीब 10 लाख का पटाखा जब्त। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग जिलों में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पहला मामला रायगढ़ जिले से है। यहां चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने 7,42,000 रुपए जब्त किया है। दूसरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है। यहां 2 जगहों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें पहली नेशनल हाईवे पर 10 लाख रुपए नकदी जब्त किया, तो दूसरी ओर पटाखों का अवैध भंडारण पर छापेमारी कर करीब 10 लाख रुपए का पटाखा जब्त किया गया है। राजधानी में इतनी फीट के रावण का होगा पुतला दहन, आकर्षण का केंद्र रहेगी कलकत्ता की आतिशबाजी। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब की संयुक्त टीम द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम का 53वां वर्ष है। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर महापौर एग्जाट टेबर के अध्यक्षता में होगा। वहीं कार्यक्रम के संरक्षण जी स्वामी व सचिव राधेश्याम विभार है। इस बार भी
रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले की साइज भी वही रहेगी जो हर साल यहाँ पर रहती है। रावण का पुतला 110 फीट का रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। जानकारी के अनुसार रावण का पुतला बनाने की तैयारी 1 माह से चल रही है। बंगाल के कारीगर पिछले 1 माह से पुतले की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र कलकत्ता का आतिशबाजी होगा। कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई थी जिसमें DRM ने भी अपना समर्थन दे दिया है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस जवानों की भी तैनाती रहेगी। वहीं RPF के करीब 200 जवान भी रेलवे ट्रैक के किनारे अपनी यहाँ पर ड्यूटी संभालेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह रोजाना खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करें जी, आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां आपको और जानकारी देखने को मिलेगा।